हेलो वर्गोस कन्या राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए दिसंबर 2022 की रीडिंग स्टार्ट करती हैं, लव रीडिंग। और ये इस साल का आखिर का महीना है, नया साल आएगा, नई रीडिंग्स आएंगी 2023 की। तो वर्गोस सबसे पहले मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स पिक नहीं करती हूँ। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड्स हैं वर्गो, ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। दिसंबर में उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी और ये आउटकम है कि दिसंबर में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। फीलिंग्स आपकी और पार्टनर की चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है तो ताकि हमें पता चले कि इस रिलेशनशिप में कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन इंसान पीछे हट रहा है, कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन इंसान रिकन्सिलेशन ब्रेकअप कर रहा है। तो वो फीलिंग से ही पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर की स्टार्टिंग में वर्गो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी रीडिंग है। आपके लिए स्टार के कार्ड एंड फर्स्ट पेटल के कार्ड है। मुझे लग रहा है कि वर्गोस कुछ चीज़ें ना इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं। मतलब शायद जो पहले का टाइम निकला है, पुराना टाइम निकला है, नवंबर का, सितंबर का, अक्टूबर का, कोई भी पुराना टाइम जो दिसंबर से पहले का टाइम था, इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं। हो सकता है आप लोगों में उतना अट्रैक्शन नहीं रहा हो, एक होता है ना जितना कनेक्ट फील करते हो, एक क्लोजनेस फील करते हो, तो वो चीज़ें कहीं कम हुई हैं किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में। धीरे धीरे फेड हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उतना कनेक्शन आप लोगों के बीच में नहीं रहा हो। किसी लेवल पे हो सकता है आप लोगों की बातचीत भी ना रही हो, ये भी मुझे लग रहा है। बट आपको ऐसे फील हो सकता है कि भी ये रिलेशनशिप अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, उतना प्यार इसमें नहीं रहा, उतनी इमोशंस इतने नहीं रहे, इतना कनेक्शन आप एक दूसरे के साथ नहीं फील करते हो। धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। और बट आपको ना, ये तो आपको एक दिल में फीलिंग है, आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, अभी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें कम होनी शुरू हो चुकी हैं, प्यार कम होना शुरू हो चुका है। और बट आपको किसी चीज़ की अभी भी उम्मीद है, एक एक होप है, एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है आपका कि भी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक डायरेक्शन आपको किसी चीज़ की शायद दिख रही है कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। मतलब आपका माइंड सेट जो है ना वो पॉजिटिव रहता हुआ लग रहा है, भले ही चीज़ें आपको पता कि ख़राब हो चुकी हैं या ख़राब हो रही हैं या आप दोनों में उतना प्यार अब नहीं रहा है, लेकिन आपको एक उम्मीद की किरण आपकी जागती हुई लग रही है। एक डायरेक्शन अगर पीछे नहीं दिख रही थी, आपको एक दिशा नहीं दिख रही थी, तो आपको एक दिशा दिख रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है इस अपनी लव लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। और आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे लग रहे हो कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, बेटर करना है, वो चीज़ें भी हैं। लेकिन उससे से ही रिलेटेड आपको एक क्लैरिटी आ रही है, जो चीज़ें आपको पहले समझ नहीं लग रही थी अब कुछ चीज़ें आपको समझ आती हुई लग रही हैं। ये आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जीज हैं दिसंबर की स्टार्टिंग में। दिसंबर के मिड में आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं, पावर के कार्ड आए हैं वर्गोज, और हर्मिड के कार्ड आए। देखिए दिसंबर का जो मिड है ना, सेकेंड पार्ट जो है, उसमें कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ज़्यादा गहराई से मुझे समझते हुए लग रहे हो, डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हो। आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हो या फिर एक अकेलापन चाहते हुए लग रहे हो वर्गोस, किसी भी कारण से। एंड आप अपनी पावर को यूज़ करके, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी पावर है, आप उसको यूज़ करते हुए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। मतलब जो हर चीज़ को आप स्ट्रेंथ के साथ, विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ ही चीज़ों को डील करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। और जो भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, उसको आप कहीं ना कहीं गहराई से समझना चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ है। किसी चीज़ की जैसे खोज होती है ना, किसी चीज़ को तलाशते हुए मुझे लग रहे हो। एंड या तो आप अकेलापन खुद से ही चाहते हुए लग रहे हो, कई बार होता है कि हम स्पेस चाहते हैं पार्टनर से, या आप एक अकेलापन महसूस कर रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई लग रही हैं। किसी तरीके के चेंजेस लेके आना चाह रहे हो, बदलाव लेके आना चाह रहे हो, कोई चीज़ को एंड करके कोई नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, ऐसा सा भी कुछ आपका मुझे रहता हुआ लग रहा है दिसंबर के मिड पे जाके। और दिसंबर के आखिर में वर्गोज आपके लिए कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड न्यू लव के कार्ड हैं। तो देखिए ये कार्ड दो चीज़ें बोल रहा है। न्यू लव का कार्ड, कुछ वर्गोस की लाइफ में कोई नया इंसान मुझे आता हुआ लग रहा है वर्गोस, कोई भी और नया पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, मतलब करंट पार्टनर को छोड़ के कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में या तो आ रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही है कि किसी किसी पर्सन की मुझे एंट्री होती हुई दिख रही है। और हो सकता है आपकी उससे बातचीत हो रही है, या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ लग रहा है जिसके साथ आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। एंड चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, मुझे ये लग रहा है कुछ बदलाव आते हुए लग रहे हैं। और जो बदलाव आ रहे हैं वो कोई नया लव आ रहा है या कोई नया इंसान आ रहा है। इसी कारण से आपकी लाइफ में कुछ एंड में जाके कुछ चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। और कुछ वर्गों के लिए ये हो सकता है जो अभी आपके करंट पार्टनर हैं,
जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, उनके साथ ही आप किसी तरीके के चेंजेस लेके आना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो। न्यू लव वाली तो मैंने जो बात बोली है वो सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है। लेकिन अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है जिसके साथ आप एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस रिलेशनशिप को पार्टनर के साथ नए सिरे से फ्रेश चीज़ों को, मतलब फ्रेश तरीके से दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो और उसी से ही रिलेटेड आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं जिसके कारण आपको एक जोश है, एक एंथुजियाज्म रहता हुआ लग रहा है आपका हाई, पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड कुछ वर्गोस के लिए, वर्गोस ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया जाए और कोई नया लव की तरफ जाया जाए, क्योंकि न्यू लव का कार्ड आया ना, इसलिए बोल रही हूँ। कुछ लोग तो अपने पार्टनर के साथ नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं कि भी जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ख़त्म करो, मिट्टी डालो उन पे और फ्रेश बिगनिंग करो, और उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हो, उनको साथ मिलना चाहते हो उनको, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हुए दिख रहे हो, कि जोश रहता हुआ लग रहा है। और कुछ वर्गों को ये लग सकता है भाई ये रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा, इस रिलेशनशिप से निकलो, मूव ऑन करो और कोई नया पर्सन देखो, नया इंसान देखो। तो कुछ ऐसा सा भी आपका रहता हुआ लग रहा है कि भी नए लव की तरफ जाना चाहिए, करंट पार्टनर को छोड़ के न्यू लव की तरफ जाना चाहिए, और उसी से ही रिलेटेड आप कुछ सोचते हुए लग रहे हो कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो देखिए दोनों चीज़ें मैंने इसलिए बोली है क्योंकि न्यू लव का कार्ड आया, तो न्यू लव के मीनिंग दो तीन निकल रहे, तो दोनों बताया मैंने। एंड वर्गोस ये तो फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो। महसूस करना देखिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ महसूस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो सब महसूस करते हैं वही करते हैं। एंड हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए ना वर्गो स्टार्टिंग में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, बर्थडे के कार्ड है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो स्टार्ट है ना दिसंबर का, उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस या तो आपके ऊपर आ रहा है या इस रिलेशनशिप के लिए आता हुआ लग रहा है। वो भी कहीं न कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक उनको एक बोल्ड एनर्जीज़ रहती हुई लग रही हैं, एक डेयरिंग एनर्जीज़ उनकी रहती हुई लग रही है। मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर घबरा रहे हैं। जो भी मसले हैं उनको हल मतलब सॉल्व करना चाहते हैं या फिर उनको हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। उनकी काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा जोश में रहते हुए दिख रही हैं। और किसी तरीके का मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स या तो आपके पार्टनर लेना चाहते हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है, क्योंकि बर्थडे का कार्ड आया, कि भी कहीं ना कहीं अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो अभी जिसका भी बर्थडे आएगा ना, आप दोनों में से वर्गोज, या तो आपका या फिर आपके पार्टनर का, वो कहीं ना कहीं उसका वेट कर रहे हैं। मतलब कि जब किसी का बर्थडे आएगा कि तब चीज़ें बेटर हो जाएंगी, जब तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, तब वो आपसे बात करेंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। तो कुछ के लिए ये भी रहता हुआ लग रहा है। और हो सकता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं अभी करंट में, अगर आपका आसपास बर्थडे आया है या आ रहा है इस महीने में, तो हो सकता है कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो दिसंबर की रीडिंग है, देखिए क्रिसमस भी आ रहा है। ज़रूरी बर्थडे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बर्थडे है, यहाँ पे बर्ड लिखा ज़रूर है बर्थडे, पर किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है। तो किसी तरीके का वो किसी इवेंट का वेट करते हुए लग रहे हैं। मतलब कोई खास खास अवसर आए, कोई खास अवसर आए जिसमें वो आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करें। तो कुछ के लिए बर्थडे हो सकता है, कुछ के लिए कोई, जैसे अभी फंक्शंस चल रहे हैं, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, तो मे बी उसका वेट करते हुए दिख रहे हैं कि वो तब एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, तब आपसे बात करेंगे। और अदरवाइज उनकी कॉन्फिडेंट एनर्जीज रहती हुई लग रही है, वो कहीं ना कहीं दिसंबर में ही मुझे आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा सभी उनका रहता हुआ लग रहा है। और बर्थडे का ज़रूरी नहीं है कि वर्गोज आपका ही बर्थडे है, आपका भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी का बर्थडे हो सकता है, जो आपको लोग जानते हैं या फैमिली मेम्बर्स, तो उनका भी किसी का भी हो सकता है। मतलब बर्थडे के आसपास उनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। एंड देखिए मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, लव लैंग्वेज एंड 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड आए हैं। मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ना वर्गोस किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप से शायद चले गए थे, छोड़ के मूव ऑन कर गए थे किसी लेवल पे। जो पुराना टाइम निकला है, नवंबर अक्टूबर, जो भी पिछला टाइम निकला है, या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में ही, मतलब किसी लेवल पे शायद वो छोड़कर चले गए थे, मूव ऑन किया था उन्होंने। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें उनको परेशान कर रही थी, सर्व नहीं कर रही थी,
ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो मूव ऑन कर पाए हैं। वो कहीं न कहीं मुझे वापस या तो आते हुए दिख रहे हैं या वो वापस आना चाहते हैं। वो मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं, वो स्टक हैं अभी आपके साथ इस रिलेशनशिप में, अभी भी वो आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। अभी भी आपकी एनर्जीज़ में स्टक हैं, अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा-सा है। और आपके साथ वो काफ़ी ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, शायद इसीलिए वो स्टक हैं। शायद वो एक्शंस लेना चाहते हैं, उसी से ही रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं, दिल की बातें करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बताया ना स्टक हैं, या तो अगर मूव ऑन कर गए थे, वो मूव ऑन ढंग से नहीं कर पाए हैं। कहीं न कहीं अभी भी आपकी यादों में, आपकी एनर्जीज़ में, रिलेशनशिप में डूबे हुए हैं। और दूसरा, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद उतना करेज इनको नहीं आ रहा, या मतलब वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। बट वो मुझे लग रहा है कि लव लैंग्वेज का कार्ड बोल रहा है, वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा वो बात भी शायद वो कर रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज उनकी बता रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, हम फीलिंग्स देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। एंड एंड में भी आपके पार्टनर किसी तरीके का, देखिए, आपसे प्रॉमिस चाहते हुए लग रहे हैं, वादा चाहते हुए लग रहे हैं। देखिए वर्गोस, या तो वो आपके साथ आपको कोई वादा देना चाहते हैं, या आपसे कोई वादा लेना चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप है, आपको ज़्यादा पता होगा कि किस वादे के कारण आप लोगों के इश्यूज़ चल रहे थे या बातचीत चल रही थी। तो कोई भी प्रॉमिस, या तो शादी से रिलेटेड कमिटमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, किसी भी तरीके का, या लिव इन रिलेशनशिप में आपको रहना था, मतलब कोई वादा या तो आपको वो देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, या आपसे ही किसी तरीके का कोई वादा लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। बट वो चीज़ें जैसे चाहते हैं ना, मतलब कोई वादा लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, वो चीज़ें शायद उस हिसाब से आपके पार्टनर को लग रहा है भाई आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा रही हैं, चीज़ें रुक सी गई हैं, स्टक हो गई हैं। और जैसे इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ होनी चाहिए, एक प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो चीज़ें उनको फ़ील हो रही है कि नहीं हो रही है। एक स्पीड जैसे होनी चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो स्पीड नहीं आ रही है, चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है। कारण देखिए कोई भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भी ट्रैवल उनके, या तो ट्रैवल प्लान्स डिले हो रही हैं, या पोस्टपोन हो रहे हैं, या लेट हो रहे हैं। वो आपको मिलना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, कुछ वादे आपको देना चाहते हैं, कुछ वादे आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी स्टक सी मुझे रहती हुई लग रही है मिड से लेके एंड तक। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। फीलिंग्स एनर्जीज तो हमने देख ली। वर्गोस, देखिए सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्री विल के कार्ड हैं। देखिए दिसंबर का जो शुरू का हिस्सा है ना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इकट्ठे हो, या अगर आप लोग इकट्ठे हो भी अभी कुछ लोग, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मतलब अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। हॉबी का मतलब किसी को जिम अच्छा लगता है, किसी को डांस अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लग रही है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हुए लग रहे हो। इंडिपेंडेंट एनर्जीज आप लोगों की रहती हुई लग रही है। और आप लोगों को लगता है भाई ये लव लाइफ रिलेशनशिप फालतू की चीज़ें हैं, अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। ये आप दोनों की वर्गो, आपकी भी एनर्जी है, पार्टनर की भी है, आउटकम दोनों का कंबाइन होता है, ये किसी की भी हो सकती हैं। बट ऐसा ही कुछ रहता हुआ लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है भाई खुद के ऊपर फोकस करें, ये लव लाइफ रिलेशनशिप फालतू की चीज़ें होती हैं। किसी भी तरीके से आप डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर नहीं रहना चाहते हो। डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, मतलब फिज़िकल, जैसे कुछ लोग फिज़िकल इंटीमेसी करते थे, कई बार होता है हम लोग उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो आप सोचते हो कि भी नहीं, वो चीज़ों के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना, अपनी उन उस नीड को, ज़रूरत को आप लोग साइड पे करते हुए लग रहे हो। या आप लोगों को होता था कि पार्टनर इमोशनली सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, तो वैसा सा भी आपको लग रहा है कि भी उन चीज़ों के लिए भी डिपेंडेंट नहीं रहना। तो इंडिपेंडेंट एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, एंड प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो आप लोग। और फ्री विल का कार्ड यही बोलता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये एहसास होता हुआ लग रहा है भाई किस्मत ने तो आपको मिलाना था मिला दिया, डेस्टिनी ने आपको मिलाना था मिला दिया। अब आप लोग जो भी फैसला करोगे ना इस रिलेशनशिप में, वो आपकी खुद की मर्जी होगी, फ्री विल होगी। मतलब इस रिलेशनशिप में अगर आप आगे बढ़ते हो,
और अगर आपके साथ अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, तो वो आपका खुद का फैसला लिया हुआ होगा और उसका भुगतान आपको खुद ही करना पड़ेगा। इन चीज़ों का भी आपको एहसास होता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें भी आप लोग महसूस कर रहे हो कि जो भी अब फैसला आप लोग लोगे ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो उसका भुगतान आपके खुद के फैसले के ऊपर होगा। तो भगवान ने मिलाना था मिला दिया, अब आपको क्या करना है वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये ऐसा सा भी आप लोगों के ऊपर कुछ स्टार्टिंग में है। एंड सरेंडर एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं मिड में जाके, दिसंबर के मिड में। ये कार्ड्स बोल रहे हैं आप लोग कहीं न कहीं चीज़ों को ना मतलब सरेंडर करते हुए दिख रहे हो स्टार्टिंग में तो देखिए हमने देखा कि आप लोग बड़े वो हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना और अपनी-अपनी लाइफ़ के ऊपर फोकस करना है। एंड मिड में जाके आप लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। देखिए कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस एक दूसरे को कर रहे हैं, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। मतलब पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में ना रिवर्स आया, जो सीधा होता है वो ऐसे होता है, ये आपका रिवर्स आ गया तो इसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कुछ वर्गोज़ के लिए हो सकता है कि वर्गोज़ आप या फिर आपके पार्टनर कोई भी एक इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉल्स कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मैसेज कर रहा है, इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, इमेच्योर सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है, ये चीज़ें हैं। और एक दूसरे को मतलब या तो पार्टनर या फिर आप एक दूसरे को अपने आप को समर्पित करते हुए लग रहे हो, सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को लेके, क्योंकि होता ना कई बार हम इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भी हमारा जो प्यार है हम अपना समर्पण कर देते हैं। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है क्योंकि आप लोग ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं भी कॉल मैसेज का इंतज़ार है आप लोगों को, वो मिल नहीं रहा है। ये एक तो मैंने ये बताया कि कोई कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। दूसरी चीज़ अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान को किसी के कॉल का, मैसेज का इंतज़ार रहता हुआ लग रहा है, तो वो शायद रिसीव नहीं हो रहा। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए बोल रही हूँ। अगर कोई इंसान वेट कर रहा है ना आप दोनों में से, तो शायद वो कॉल मैसेज नहीं मिल रहा इसलिए उतावले हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। बट जो भी है आप लोग इस रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके एक सरेंडर मोड में रहते हुए लग रहे हो कि जैसे इस प्यार के हम गुलाम हो गए हैं, वैसा सा कुछ फील करते हुए लग रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पेज ऑफ कप्स के कार्ड की बताई हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपकी सिचुएशन है, जैसे आपकी लव लाइफ चल रही है ना अभी, आपकी जब रीडिंग आप देखोगे तो आपका दिसंबर के महीने में अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपकी रिलेशनशिप में कौन सी आपके साथ बात मैच हो रही है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें इसलिए बताई हैं। एंड में जाके आप लोग कहीं न कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं और फ्रीडम के कार्ड हैं। देखिए स्टार्टिंग में आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चल रहे हो। मिड में इमोशनल ज़रूर हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके और आप लोगों को लग रहा है कि भी आप लोग मतलब पार्टनर या फिर ये प्यार या ये रिलेशनशिप मतलब आप इसके ऊपर गुलाम हो गए हो इस चीज़ के। ये कुछ ऐसी-सी फीलिंग्स आती हुई ज़रूर लग रही हैं। लेकिन एंड में आप लोग मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ से फ्री होते हुए भी लग रहे हो। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड यही बोल रहा है कि आप लोगों को किसी चीज़ का बर्डन हो रहा है, किसी चीज़ का प्रेशर होता हुआ लग रहा है वर्गोज़, या तो आपको बर्डन हो रहा है या आपके पार्टनर को हो रहा है, ये दोनों का कंबाइन ही है। किसी तरीके का प्रेशर ले रहे हो, किसी चीज़ का बर्डन ले रहे हो। तो किसी तरीके का फ्रीडम इस रिलेशनशिप में या तो आप लेके आना चाहते हो या एक फ्रीडम आता हुआ लग रहा है। देखिए फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी होता है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से किसी लेवल पे अपने आप को फ्री करना चाहते हो, एक आज़ादी चाहते हुए लग रहे हो, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो किसी के ऊपर। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग सच में ही फ्री कर रहे हो अपने आप को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि किसी तरीके का आप लोगों को बर्डन होने लग गया है ये रिलेशनशिप, प्रेशर रहता हुआ लग रहा है। ये देखिए बर्डन प्रेशर सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वर्गोज़ या तो आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है भई एक इंसान ज़्यादा कर रहा है और बदले में उस इंसान का ना बर्डन प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कई बार होता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी ड्यूटीज़ ज़्यादा निभाने लग जाते हैं, तो सामने वाले से हमें जब वो चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो हमें रिलेशनशिप पार्टनर भारी-भारी सा लगने लग जाता है। तो शायद वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप आपको लग रहा है अभी भारीपन आ चुका है इसमें, तो बेटर है इसमें से फ्री ही होना चाहिए, फ्रीडम लेनी चाहिए। और फ्रीडम का मतलब देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग एक स्पेस चाहते हो, फ्री करना चाहते हो अपने आप को इस रिलेशनशिप से, शायद आपसे वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं, तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। तो ये चीज़ें आपकी एंड में जाके रहती हुई लग रही हैं। देखिए स्टार्टिंग में आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, मिड में जाके इमोशनल हो रहे हो, एंड में जाके किसी लेवल पे आप लोग या तो फ्री होने के बारे में सोच रहे हो, फ्रीडम चाहते हो, एक आज़ादी चाहते हो, या फिर
ऐसा कुछ हो रहा है, या तो आप लोग फ्री हो रहे हो, एक मूव ऑन कर रहे हो, एक स्पेस चाहते हुए लग रहे हो, एक बर्डन और प्रेशर हो रहा है एंड में जाकर किसी भी चीज़ को लेके। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी दिसंबर के महीने की। फीलिंग्स एनर्जीज हमेशा बदलती रहती हैं ये, और जनरल रीडिंग होती है, और ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि हाँ भाई जो मैंने चीज़ बता दी वो वैसा ही होगा। सभी लोगों की कंबाइन होती हैं, और हर महीने नई एनर्जीज आती हैं, नई रीडिंग आती है। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो सॉल्व करो उसको, अगर आपको लग रहा है सॉल्व नहीं हो रहा तो लेट गो करो, थोड़ा स्ट्रांग बनो, पॉजिटिव रहा करो। तो ऐसा सा कुछ किया करो तो चीज़ें बेटर होती हैं। तो बाकी चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।